हाँ जी मित्रों, पत्री व यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो टेलीकॉम मार्केट से भी भाई बहुत गर्मा गर्म न्यूज निकल के आ रही है। स्पेशली बताना चाहूंगा, वीआई ने धमाका कर दिया है। रिस्ट बैंड फ्री के अंदर बांट रहा है भाई साहब। आपको कैसे मिल सकता है फ्री के अंदर, सारा कुछ बता के जाऊंगा। साथ ही साथ एयरटेल के एयर फाइबर से रिलेटेड और जियो के एयर फाइबर से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। सो अगर आप सारी अपडेट जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाई सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो वीआई की तरफ से निकल के आ रही है। आपको बता देना चाहता हूं कि वीआई ने वीआई सुरक्षा एक योजना है, उसका ऐलान कर दिया है। ठीक है ना। ये वीआई सुरक्षा योजना क्या बला है, इसके बारे में प्रॉपर बताने वाला हूं कि सबरीमाला के अंदर सालाना तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली है। सो इसके कारण ही इन्होंने वीआई सुरक्षा योजना जो है लॉन्च कर दी है। अगर आप इस तीर्थ यात्रा के अंदर जा रहे हो, जो आई थिंक केरल के अंदर होने वाली है, और ये वीआई सुरक्षा योजना है, केरल राज्य पुलिस और वीआई ने आपस में पार्टनरशिप ना करके ही ये योजना शुरू की है। सो अगर आप इस तीर्थ यात्रा के अंदर जा रहे हो तो तभी आपको रिस्ट बैंड जो है वो फ्री के अंदर मिलेगा। सो क्या होता है, वीआई का बोलना है कि भीड़ भाड़ हो जाती है यात्रा के दौरान, तो माँ बाप के साथ जो बच्चे होते हैं वो गुम हो जाते हैं। ठीक है ना, वो लापता हो जाते हैं। तो अगर वो लापता हो जाएंगे तो उनको ढूंढना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चों को अगर आप कुछ पूछोगे, जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। कईयों को नाम पता होता है, कईयों को नाम नहीं पता होता है। अगर नाम पता भी होता है तो उनको घर का एड्रेस नहीं पता होगा, उनको मोबाइल नंबर नहीं पता होगा। ठीक है ना, अगर वो लापता हो जाएंगे तो ये जो वीआई सुरक्षा स्पेशली बच्चों के लिए वीआई ने लॉन्च की है। अगर आप इस तीर्थ यात्रा के अंदर जा रहे हो तो आपको फिर जो क्यूआर बेस्ड बैंड है वो मिलेगा फ्री के अंदर, स्पेशल बच्चों के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको www.vi-sureksha.online के ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर केरल के किसी भी वीआई के स्टोर के अंदर या मिनी स्टोर के अंदर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर आप जब तीर्थ यात्रा करने जाओगे तो वहां पे पब्बा बेस जो कैंप है वहां पे आपको वो रजिस्ट्रेशन दिखा के क्यूआर जो है बैंड वो ले लेना है अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना। मतलब कि एक सिंपल सा बैंड होगा जो आपके बच्चे की कलाई के ऊपर बांध दिया जाएगा, और उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा। ठीक है ना। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने सारी जानकारी वगैरह दी गई होगी ना, कि मेरे बच्चे का ये है नाम, मेरा नाम ये है, हम यहाँ पे रहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ठीक है ना। वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्यूआर कोड के अंदर वीआई डाल देगा और आपके बच्चे के हाथ में वो बैंड, ठीक है ना, वो पहना देगा, ताकि अगर आपका बच्चा यात्रा के दौरान लापता हो जाता है तो अगर पुलिस को आपका बच्चा मिलता है तो पुलिस क्या है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद, है ना, आपके बच्चे की या आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल आएगी, आपका मोबाइल नंबर भी निकल आएगा। इससे क्या है, बच्चे को, लापता बच्चे को पुलिस क्या है, माँ बाप के पास पहुंचा सकती है। मेरे भाई अगली अपडेट आ रही है जियो के एयर फाइबर से रिलेटेड और एयरटेल के एयर फाइबर से रिलेटेड। बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट बताने से पहले ये बताना चाहता हूं कि एरिक्सन की मोबिलिटी रिपोर्ट जो नवंबर 2025 की है वो आ चुकी है। मोबिलिटी जो रिपोर्ट एरिक्सन की आई है, इसके अंदर एरिक्सन ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। आने वाले भविष्य के बारे में काफी कुछ बताया है कि आने वाले कुछ 6 सालों के अंदर टेलीकॉम मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, मतलब आने वाले 2031 के अंदर टेलीकॉम मार्केट में क्या हो सकता है फाइबर एंड एयर फाइबर के अंदर। सो एरिक्सन का बोलना ये है, पहले 5G जो ग्राहक है उनके बारे में बता देता हूं। उनका बोलना है कि फिलहाल के लिए 2025 के एंड तक जो 5G के ग्राहक हैं वो 394 मिलियन है। मतलब कि टोटल 5G ग्राहक, ओनली जियो के नहीं एयरटेल के वीआई के सबके मिला के 394 मिलियन है। और लगभग 32% हैं 5G के ग्राहक अभी फिलहाल के लिए। 100% या 80-50% भी नहीं है। और बताया जा रहा है कि
अगले 6 सालों के अंदर 1 बिलियन 5G के ग्राहक हो सकते हैं 2031 तक। और फिर क्या है, 79% तक, ठीक है ना, लोग 5G को अपना चुके होंगे, जो अभी 32% ही है। कि इरिक्सन का ये भी बोलना है कि अभी 4G के ऊपर 600 मिलियन ग्राहक हैं, 2025 में 600 मिलियन ग्राहक हैं। बट हाँ, आने वाले 6 सालों के अंदर 600 मिलियन से ग्राहक घट के 190 मिलियन हो सकते हैं। बट हाँ, एरिक्सन का यह भी बोलना है कि 4G को तो लोग कम इस्तेमाल करना शुरू कर ही देंगे, 5G को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और तब तक हमें आई थिंक 6G भी मिल चुका होगा। जैसे अभी 5G नया नया है, सब्सक्राइबर कम है, तब वहां पे 5G पुराना हो गया होगा और 6G नया आया होगा और 6G के ऊपर कम ग्राहक होंगे। सो कुछ ऐसी ही आने वाले दिनों में जो होने वाला है। और एरिक्सन का ये भी बोलना है कि इंडिया के अंदर एक बंदा 1 महीने के अंदर जो 5G डेटा है वो 36 GB फूकता है, और आने वाले 6 सालों के अंदर एक बंदा 1 महीने के अंदर 5G डेटा 65 GB फूकने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। एरिक्सन का बोलना है कि इंडिया के जो ग्राहक हैं सबसे ज़्यादा डेटा फूक रहे हैं। ओके, साथ ही साथ अगली जो रिपोर्ट आ रही है, वो जो रिपोर्ट है वो एयर फाइबर से रिलेटेड है। सो एरिक्सन का बोलना ये है कि तीसरे क्वार्टर के अंदर जो जियो के एयर फाइबर वाले जो ग्राहक हैं वो 9.5 मिलियन है, ठीक है जी। और अगर हम एयरटेल को भी मिला लें साथ में, एयरटेल के सब्सक्राइबर कम है एयर फाइबर के मामले में, अगर हम जियो एंड एयरटेल दोनों के एयर फाइबर के सब्सक्राइबर को, ठीक है ना, मर्ज कर दें तो 12 मिलियन तक सब्सक्राइबर जो रेट है वो पहुंच जाता है। बट हाँ जी, जो एरिक्सन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि आने वाले 6 सालों के अंदर एयर फाइबर के ग्राहक जो हैं 1.4 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं। मतलब कि एरिक्सन का ये बोलना है कि जितनी तेजी से ग्राहक एयर फाइबर के बढ़ने वाले हैं, उतने सब्सक्राइबर जो 5G यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, उतने सब्सक्राइबर उनके नहीं बढ़ने वाले हैं। सो इसी वजह से एयरटेल के सीईओ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हमारा कोई आइडिया नहीं है कि हम अपने अपने मोबाइल वाले ग्राहकों के लिए स्टैंड अलोन 5G को लॉन्च करें। कुछ सालों के अंदर हम स्टैंड अलोन 5G को लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। जियो तो कर चुका है, बट एयरटेल बोल रहा है हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम जल्दबाजी में फिलहाल के लिए स्टैंड अलोन 5G को लॉन्च कर दें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। इनको तो ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही होगी, लोगों को ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनका जो 5G है नॉन स्टैंड अलोन के ऊपर चलता है। 4G 5G फ्लक्चुएशन बहुत होता है, तो कंपनी को फिर चाहिए ना कि स्टैंड अलोन 5G लॉन्च करना चाहिए, ताकि जो नेटवर्क है या फिर 4G 5G शिफ्ट होता है वो ऐसा ना हो, 5G के ऊपर ही टिका रहे नेटवर्क। कंपनी ऐसा इसीलिए बोल रही है कि हमको नीड नहीं है या हम लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो प्रॉपर अगर हमें ना 5G के टावर लगाने हैं तो इसके ऊपर खर्चा बहुत, ठीक है ना, कंपनी का आने वाला है। तो कंपनी तो पहले रो रही है एयरटेल कि हमने जो नॉन स्टैंडअलोन 5G लॉन्च किया है उसके ऊपर जो खर्चा किया है, वो खर्चा जो हमने किया है उसके पैसे हमें रिटर्न नहीं आ रहे हैं, जो पैसा हमने लगाया था। और ऊपर से अगर हम स्टैंडअलोन वाला 5G लॉन्च कर देंगे तो उसका कोई आइडिया नहीं है कि पैसा आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि सीईओ एयरटेल के जो सीईओ उनका बोलना है कि 5G के ऊपर जो हमारी उम्मीदें थी, 5G हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर पाया है। हमने तो सोचा था कि 5G लॉन्च करने के बाद हम मोटा पैसा छापेंगे, बट ऐसा हो ही नहीं पाया है, और हम 5G को मोनेटाइज भी नहीं कर पाए हैं। बट हाँ, एक ऐसा हमारा दिलदार है एयर फाइबर, ठीक है, एयर फाइबर के जरिए ही हम 5G को मोनेटाइज कर पाए हैं, ठीक है जी। क्योंकि एयर फाइबर वाले ग्राहक है ना जो हैं 5G के ऊपर चल रहे हैं और लोग रिचार्ज करवा रहे हैं, अपने आप ही 5G मोनेटाइज हो गया। बट हाँ जी, मोबाइल वाले ग्राहक जो हैं अभी 4G के रिचार्ज के ऊपर ही 5G ले रहे हैं।
मोबाइल वाले ग्राहकों के लिए 5G मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है। इसी वजह से ये कंपनियां एयर फाइबर के ऊपर ज़्यादा जोर देने वाली हैं। और एयरटेल ने तो ऐलान कर दिया है कि हम अपना जो स्टैंड लोन 5G है या फिर ड्यूल मोड 5G है वो ओनली एयर फाइबर वाले बंदों के लिए ही लॉन्च करेंगे। 13 सर्कलों के अंदर एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि हमने जो है स्टैंडलोन 5G या फिर ड्यूल मोड टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, ताकि हमारे एयर फाइबर वाले कस्टमर हैं उनको इंटरनेट चलाने में मज़ा आए, प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो एरिक्सन है उसने रिपोर्ट में ये बताया ही था कि आने वाले दिनों में जितने ग्राहक, ठीक है ना, एयर फाइबर के होने वाले हैं उतने ग्राहक, ठीक है ना, मोबाइल वाले 5G ग्राहक उतने नहीं होंगे जितने एयर फाइबर के होंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए एयर फाइबर के ग्राहक तुगनी तिगनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जियो एयर फाइबर फ्री में दे रहा है, एयरटेल भी 2500 में दे रहा है 3 महीने के लिए। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री के अंदर बांट रही हैं जैसे कोई भंडारा लगाओ, ठीक है ना। तो तो भाई ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है, क्योंकि इनको अभी सब्सक्राइबर एयर फाइबर के अंदर बढ़ाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2031 तक ये फ्री के अंदर बांटती रहेंगी एयर फाइबर? नहीं भाई, जो इनके कंपोनेंट आते हैं, जो इनके राउटर आते हैं वाईफाई 6 वाले हैं, वो इतने महंगे हैं ना भाई, 30-30 हज़ार के डिवाइसेस हैं वो मिला के। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 6 सालों के अंदर ये फ्री के अंदर थोड़ी बांटेंगे? सो भाई ये आने वाले दिनों में अपने एयर फाइबर के जो प्राइसेस हैं या फिर प्लानों के प्राइसेस भी हैं वो इंक्रीज कर देंगे। ये इतने यहाँ तक नहीं काम बैठा रहेगा, ठीक है ना। अगर भाई ये प्लानों के प्राइसेस इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये कंपनियां डूब जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है आने वाले कुछ सालों के अंदर एयर फाइबर के जो गैजेट वगैरह मिलते हैं उनके भी हमें चार्जेस देने पड़ेंगे, और एयर फाइबर के जो प्लान है, प्लान के प्राइस है वो भी इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी यार टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमको ना पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर। स्पेशली बताना चाहूँगा, मेरे हाथ में आप एक ना डैश कैम देख रहे हो, ये गाड़ियों वगैरह के अंदर लगाने के लिए होता है कि बाय चांस कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये डैश कैम रिकॉर्ड करता रहता है। ये ड्यूल, ठीक है ना, डैश कैम है, ड्यूल रिकॉर्डिंग करेगा। A510 है, कुछ इस तरीके का होता है। स्टारविस 2 सेंसर है, मैंने लगवाया है, मेरी तरफ से फुल्ली रेकमेंड है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मेमोरी कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, 256 GB तक मेमोरी ये सपोर्ट करता है। अगर आपको ये ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हो, यहाँ पे लिंक दिया है मैंने, अपने डिस्प्ले के ऊपर आपको शो कर रहा होगा। बाकी कमेंटों के अंदर जो बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई को बताते रहेंगे। सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेलर में गेट ऑल जय हिंद जी।